नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल एप्लीकेशन ऑफ मनु में। तो गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। चलिए आज हम क्वेश्चंस को करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी मस्ट और काफ़ी वीवीआई क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। 2022 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जीके से होंगे। आज टोटल 20 क्वेश्चंस को करेंगे, है ना, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होगा। और हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको टेलीग्राम पे क्लास का PDF मिल जाएगा। टेलीग्राम अगर आप ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लीजिए, कोई भी चार्जेस टेलीग्राम ज्वाइन करने का नहीं लगता है ना। तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम, जहाँ पे आपको जो है क्या होगा कि PDF का लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है दिया हुआ है टेलीग्राम का लिंक, ठीक है। आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको जो है PDF मिल जाएगा, है ना। और यहाँ पे डेली लाइव क्लासेस 7:30 बजे चलाए जाते हैं, है ना। तो आप लोग डेली ज्वाइन कीजिए। चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, है ना, बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो आप देखिए, सबसे पहला जो यहाँ पे आया है वो आपको क्या आया है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आपका सिलेबस है। 25 क्वेश्चन आपसे साइंस से पूछा जाएगा। साइंस का मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और यहाँ पे जो है प्रैक्टिस सेट जो है 25 मैंने लगवा दिया है। क्या 25 प्रैक्टिस सेट साइंस का लगवा दिया है, जो कि आपको 125 मार्क्स लेके आएगा, ठीक है। और 20 क्वेश्चन आपको जीके से रहेगा। तो जीके का सीरीज जो है मैंने चालू कर दिया है, पिछले 3-4 क्लास चल चुका है ना। और ये 20 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। 20 क्वेश्चन आपके लिए 100 मार्क्स लेके आएगा। 20 क्वेश्चन, है ना, यानी कि 1 क्वेश्चन बराबर आपको 5 मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप सिलेबस समझ गए होंगे। टोटल 90 क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। टोटल आपको 450 मार्क्स का एग्जाम होगा। और यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं है। क्या निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा, निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप लोग को क्या करना है दोस्तों कि आप सभी लोग को क्या करना है, टोटल 90 क्वेश्चन को रंग के आना है, चाहे आपको आता हो या नहीं आता हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आने ही वाला है आपके स्क्रीन पे। और देखिए यहाँ पे आ चुका है। देखिए ये क्या है, ये आपको जो है आज चौथा क्लास है। क्या चौथा क्लास है, इससे पहले 3 क्लास चल चुका है। एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, है ना, प्रीवियस ईयर जीके क्वेश्चन नाम से आपको ये मिल जाएगा, है ना। क्या मिल जाएगा, प्लेलिस्ट। आपको उस प्लेलिस्ट में जो है प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना। वहाँ पे आपको क्या किया जाएगा कि सारे क्लास का लिंक मिल जाएगा आपको। चलिए आज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। चलिए सबको खत्म करते हैं। चलिए बढ़ चुके हैं। यहाँ पे आपके सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है, क्या कह रहा है सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, अफीम युद्ध जो है, अफीम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था बताइए। तो ब्रिटेन और चाइना के बीच, ब्रिटेन और भारत के बीच, है ना, ब्रिटेन और चाइना, ब्रिटेन और भारत और चीन के बीच, उसके बाद ब्रिटेन और जापान के बीच। तो बताइए तो किसके बीच लड़ा गया था अफीम का युद्ध, और ये कब हुआ था ये भी आप लोग बताइएगा। तो ये जो लड़ा गया था दोस्तों, ये आपको लड़ा गया था किसके बीच, ब्रिटेन और चाइना के बीच। किसके, ब्रिटेन और चाइना के बीच लड़ा गया था, है ना, याद रखिएगा। ये लड़ा गया था दोस्तों, ये आपको लड़ा गया था। कब लड़ा गया था तो देख लीजिए कब लड़ा गया था दोस्तों। देखिए ये जो लड़ा गया था आपको, ये कुछ बातें मैंने लिख दिया है नोट्स के तौर पे, है ना। तो ये आपको जो है प्रथम युद्ध जो लड़ा गया था, प्रथम, है ना, ये आपको लड़ा गया था 1829 से लेकर के 1842 ईस्वी तक, है ना। और दूसरा जो चला था 1856 से लेकर के 1860 तक चला था। ये सब चीज़ आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए दूसरा क्वेश्चन आ चुका है। और ये आपको कह रहा है गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुआ था बताइए। तो गौतम बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, किस जगह पे हुआ था। लुम्बिनी पे, सारनाथ में हुआ था, कुशीनगर में हुआ था, बोधगया में हुआ था। कहाँ पे हुआ था तो बताइए आप लोग, है ना। तो इसका राइट आंसर जो भी लोग कह रहे हैं कुशीनगर में ना हुआ था, तो बिल्कुल राइट है आप सभी का। जो भी लोग कह रहे हैं कुशीनगर, उन सभी का बिल्कुल राइट है। गौतम बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ था वो आपको कहाँ हुआ था तो कुशीनगर में हुआ था, यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, इसको मैंने कम्युनिटी में भी डाल दिया था, है ना। तो ये आपको कह रहा है वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था बताइए। तो वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था, पुर्तगाल ऑप्शन है। उसके बाद बी में कह रहा है, बी में जो कह रहा है ये आपको कह रहा है, बी में कह रहा है हॉलैंड कह रहा है, सी में कह रहा है अमेरिका और डी में कह रहा है फ्रांस। बताइए तो वास्को डिगामा कहाँ के रहने वाले थे, तो ये आपको रहने वाले थे पुर्तगाल के। कहाँ के, पुर्तगाल के रहने वाले थे, ठीक है। यानी कि ए नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है ना। तो ए नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो गया वो क्या हो गया, पुर्तगाल हो गया। वास्को डिगामा कहाँ के रहने वाले थे तो पुर्तगाल के रहने वाले थे। जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है संचार, क्या कह रहा है, संचार उपग्रह किस
वायुमंडलीय स्तर में स्थित है? बताइए तो संचार उपग्रह जो है वो किस वायुमंडलीय स्तर में उपस्थित है? बताइएगा। समताप मंडल में, आयन मंडल में, उसके बाद क्षोभ मंडल में, और डी में कह रहा है वहीर मंडल में। बताइएगा संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में उपस्थित है? तो बताइए तो डियर फ्रेंड्स, किस संचार उपग्रह जो है किस वायुमंडलीय स्तर में उपस्थित है? तो इसका राइट आंसर जो भी लोग कह रहे हैं कि आयन मंडल में उपस्थित है, क्या आयन मंडल में जो भी लोग टिक कर रहे हैं, आयन मंडल को जो भी लोग टिक कर रहे हैं दोस्तों, उन सभी का बिल्कुल राइट है ना, आयन मंडल, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं, बी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, है ना, और अगला क्वेश्चन आने ही वाला है आपके स्क्रीन। चलिए अगला क्वेश्चन आने ही वाला है दोस्तों, आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आ चुका है। देखिए आ चुका है आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन, और ये आपको कह रहा है, ये क्या कह रहा है, किस देश को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है? बताइए तो नॉर्वे को, जापान को, चीन को और भारत को, किस देश को जो है उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? बताइए किस देश को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है किस देश को? तो जापान को जो है उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जापान को जो है उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है, जापान को, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है, ये आपको कह रहा है प्रसिद्ध लैगून झील यानी चिल्का चिल्का किस राज्य में स्थित है? बताइएगा। पश्चिम बंगाल में स्थित है, ओडिशा में स्थित है, आंध्र प्रदेश में उपस्थित है, तमिलनाडु में उपस्थित है। बताइए तो कहाँ पे उपस्थित है ये चिल्का, है ना, चिल्का किस राज्य में उपस्थित है? बताइएगा कहाँ पे उपस्थित है? तो ये आपको कहाँ पे उपस्थित है? आंध्र प्रदेश में। क्या जो भी लोग आंध्र प्रदेश कह रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है ना, आंध्र प्रदेश जो भी लोग कह रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए प्रसिद्ध लैगून झील जो उपस्थित है वो आपको किस राज्य में उपस्थित है? तो आंध्र प्रदेश में उपस्थित है। किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में, ये है ना। तो यहाँ पे जो भी लोग, सॉरी दोस्तों, आंध्र प्रदेश नहीं, ओडिशा हो जाएगा, है ना। ओडिशा जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है ना, ओडिशा जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है दोस्तों। चलिए यहाँ पे ओडिशा जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है, यानी कि सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन आ चुका है, और ये आपको कह रहा है राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? बताइए तो राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, इनमें से कोई नहीं? बताइए तो ये डी नंबर तो होगा नहीं, है ना, तो ये तीनों में से ही कोई होगा। तो ये आपको कौन होता है? तो राज्यसभा का जो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है दोस्तों? तो ये आपको कौन हो जाता है? उपराष्ट्रपति, है ना, उपराष्ट्रपति हो जाता है। कौन हो जाता है? उपराष्ट्रपति, है ना। तो इनका जो भी लोग कह रहे हैं कि सर बी नंबर ऑप्शन राइट है, उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको भी मैंने कम्युनिटी में डाल दिया था। चलिए आपको क्लास का पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा, है ना, टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति, क्या भारत में हरित क्रांति जो है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? बताइए तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है वो कब हुई? बताइएगा। 1950 से 51 ईस्वी में, 1967 से 1968 ईस्वी में, 1970 से 71 ईस्वी में, है ना, और डी में कह रहा है 1974 से 1975 ईस्वी में। बताइए तो भारत में व्हाइट रेवोल्यूशन की शुरुआत कब हुई थी, है ना, तो बताइएगा। तो इसका राइट आंसर जो भी लोग कह रहे हैं कि सर 1967 से करके 1968 ईस्वी तक की क्रांति जो चला था, हरित क्रांति कब तक चला था कि शुरुआत जो हुई थी 1967 से 1968 में, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो भी लोग कह रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, और ये आपको कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कण बच जाता है जब हाइड्रोजन परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को खो देता है? ये आपको केमिस्ट्री से क्वेश्चन आ गया, है ना। एक अल्फा कण हो गया, बी में कह रहा है न्यूट्रॉन हो गया, एक प्रोटॉन हो गया, और डी में कह रहा है एक बीटा कण हो गया, है ना। निम्नलिखित में से कौन ऐसा कण है जो बच जाता है जब हाइड्रोजन परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को खो देता है ना, तो बताइए तो कौन बच जाता है? तो ये आपको बच जाता है एक प्रोटॉन। क्या प्रोटॉन जो है एक बच जाता है? क्या एक प्रोटॉन जो है ये आपको बच जाता है, ठीक है, एक प्रोटॉन जो है बच जाता है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन आ चुका है, और ये आपको कह रहा है, ये आपको क्या कह रहा है डियर फ्रेंड्स, देखिएगा वाईफाई। क्या वाईफाई का अर्थ क्या है? बताइए तो वायरलेस डिफिलिटी है, वायरलेस फैसिलिटी है ना, और वायरलेस फैमिलियर है, उसके बाद डी में कह रहा है वायरलेस फ्रीक्वेंसी है। बताइए तो वायरलेस क्या है, वायरलेस का अर्थ क्या है, ये आपसे पूछ रहा है ना, तो इसका राइट आंसर दीजिएगा। तो ये क्या है? वायरलेस फैसिलिटी है, एक वायरलेस फैसिलिटी है, वाईफाई जो है एक वायरलेस फैसिलिटी है। क्या है? वाईफाई जो है एक वायरलेस फैसिलिटी है, ठीक है,
फिडिलिटी है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है मुगल के युद्ध, क्या मुगल के विरुद्ध इस्तेमाल की गई शिवाजी की युद्ध नीति है? क्या है शिवाजी की युद्ध नीति जो है वो क्या है? सतर्क कौन थी, ये आपसे पूछ रहा है ना। मुगलों के विरुद्ध में जो इस्तेमाल की गई थी शिवाजी की युद्ध नीति वो कौन थी? सतर्क सेना, है ना। और उसके बाद कह रहा है सतर्क सेना कह रहा है। ए में कह रहा है सतर्क सेना, बी में कह रहा है राजनीतिक प्रभुत्व, और सी में कह रहा है विशाल सेना, और डी में कह रहा है छापामार युद्ध, है ना। तो इसका राइट आंसर आप लोग दीजिएगा। तो ये जो था दोस्तों छापामार युद्ध था, ठीक है। मुगलों के विरुद्ध इस्तेमाल की गई शिवाजी की युद्ध नीति जो थी वो आपको क्या थी? तो ये आपको थी क्या? छापामार युद्ध, है ना, छापामार युद्ध था, ठीक है। यानी कि डी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके बीच, और ये आपको कह रहा है, ये आपको क्या कह रहा है देखिएगा। पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था किसके बीच लड़ा गया था? द्वितीय युद्ध जो हुआ था ना वो किनके बीच लड़ा गया था? पानीपत में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर दीजिएगा आप लोग, है ना। तो इसका राइट आंसर दीजिए आप लोग। तो चलिए यहाँ पे जो आ रहा है दोस्तों, कह रहा है पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है किसके बीच लड़ा गया था, ये आपसे पूछ रहा है। ए में कह रहा है बाबर और राणा सांगा के बीच, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था। उसके बाद सी में कह रहा है, सॉरी 6 नहीं है, ये सी है, ठीक है, ये सी है। और इसमें कह रहा है बेरम खां और हेमू के बीच लड़ा गया था। और डी में कह रहा है सिकंदर और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। तो बताइए तो किसके बीच लड़ा गया था? तो ये पानीपत का जो द्वितीय युद्ध था वो लड़ा गया था दोस्तों। ये आपको किसके? बेरम खां और किसके बीच लड़ा गया था? हेमू के बीच, ठीक है। यानी कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है ना। यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको डेली इसी तरीके से 7:30 बजे जुड़ते रहना है इवनिंग में, है ना। और आपको इस क्लास का पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दिया गया है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। टेलीग्राम का लिंक जो है दे दिया गया है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। इसका कोई भी फीस नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करा है, किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी? बताइए तो किस गुप्त शासक को जो है विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी? किसकी? विक्रमादित्य की उपाधि। चंद्रगुप्त, ए में कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य, सी में कह रहा है स्कंदगुप्त को, और सी में कह रहा है चंद्रगुप्त फर्स्ट को, और डी में कह रहा है चंद्रगुप्त सेकंड को, है ना, चंद्रगुप्त सेकंड को। तो इसका राइट आंसर दीजिएगा आप लोग। गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी, कौन ऐसे मतलब गुप्त वंश शासक है जिनको जो है विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो भी लोग कह रहे हैं कि हो जाएगा चंद्रगुप्त सेकंड, उन सभी को जो बिल्कुल राइट है। चंद्रगुप्त सेकंड जो है ना, चंद्रगुप्त सेकंड को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी, है ना। यानी कि डी नंबर ऑप्शन जो लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए इस क्लास का टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आ चुका है। भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी सजा को निरस्त करने का अधिकार किसके पास होता है? भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सजा को निरस्त यानी रोकने का अधिकार जो है किसके पास होता है? प्रधानमंत्री के पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास होता है, मानवाधिकार आयोग के पास होता है? बताइए तो किसके पास होता है? तो ये जो होता है राष्ट्रपति ही एक ऐसे आदमी है जो कि भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सजा को निरस्त यानी रोक सकते हैं। कौन? तो राष्ट्रपति रोक सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति फांसी की सजा को रोक सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन आने ही वाला है आपके स्क्रीन पे, और ये आपको कह रहा है, चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है, और ये आपको कह रहा है, ये आपको क्या कह रहा है देखिएगा, ये आपको क्या कह रहा है देखिएगा दोस्तों, ये आपको जो कह रहा है, ये आपको कह रहा है संयुक्त, क्या कह रहा है? संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बताइएगा। न्यूयॉर्क में स्थित है, लंदन में उपस्थित है, हेग में उपस्थित है, रोम में उपस्थित है? बताइए तो संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बताइएगा आप लोग, है ना। तो ये जो कहाँ उपस्थित है? हेग में उपस्थित है। क्या? हेग में उपस्थित है, ठीक है,
याद रखिएगा, हैग जगह का नाम है, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, ये हैग में उपस्थित है। कहाँ पे उपस्थित है? तो हैग में उपस्थित है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे और ये आपको कह रहा है, ये आपको क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, मानवाधिकार दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? 3 अक्टूबर को, 1 दिसंबर को, 10 दिसंबर को और 9 जनवरी को, है ना। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो है कब मनाया जाता है बताइएगा? तो ये जो मनाया जाता है ये आपको मनाया जाता है 10 दिसंबर को, ठीक है। ये मनाया जाता है कब? 10 दिसंबर को, यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन आने ही वाला है आपके स्क्रीन पे और ये आपको कह रहा है रिजर्व बैंक, क्या कह रहा है? फेडरल रिजर्व दिवस जो है किस देश का केंद्रीय बैंक है बताइएगा? फेडरल रिजर्व किस देश का केंद्रीय बैंक यानी सेंट्रल बैंक है? संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, ब्रिटेन, कनाडा, रूस, बताइएगा फेडरल रिजर्व किस देश का जो है केंद्रीय यानी कि सेंट्रल बैंक है बताइएगा आप लोग, है ना। तो ये आपको जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी कि यूएसए का है। क्या? यूएसए का है। कहाँ का है? यूएसए का है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। ये कहाँ का यानी फेडरल रिजर्व बैंक जो है ये आपको किस देश का केंद्रीय यानी कि सेंट्रल बैंक है? तो यूएसए, ठीक है, यूएसए, ठीक है, यानी यूनाइटेड स्टेट का, ठीक है। चलिए संयुक्त राज्य अमेरिका का। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है और ये आपको कह रहा है क्या कह रहा है? ये आपको कह रहा है डूरंड लाइन, क्या डूरंड लाइन जो है डूरंड लाइन किन देशों की संयुक्त सीमा रेखा है बताइएगा? डूरंड लाइन जो है किन देशों की संयुक्त सीमा रेखा है बताइएगा? भारत और चाइना के, चीन और अफगानिस्तान के, भारत और तिब्बत के, और डी में कह रहा है, डी में क्या कह रहा है देखिएगा? डी में आपको कह रहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, बताइएगा डूरंड लाइन किस देशों की संयुक्त सीमा रेखा है बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान का। कहाँ का? पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं और ये आपको कह रहा है लाल क्रांति, क्या ब्लू रिवॉल्यूशन संबंधित है? किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से, दूध उत्पादन से, तेल उत्पादन से, खाद्य उत्पादन से, बताइए। तो नीली क्रांति जो संबंधित है किससे संबंधित है बताइए आप लोग? तो ये आपको किससे संबंधित है? नीली क्रांति मछली से संबंधित है। किससे? मछली से। चलिए याद रखिएगा। चलिए दोस्तों ये आपको मछली से संबंधित है। नीली क्रांति, ब्लू रिवॉल्यूशन भी इसको कहा जाता है और ये मछली से संबंधित, मछली उत्पादन से संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन सबसे लास्ट क्वेश्चन आ चुका है और ये आपको कह रहा है मैदान की अपेक्षा रेगिस्तान की रात अधिक ठंडी होती है क्योंकि वहां पर जो है वायुमंडल में धूल कण नहीं होते हैं ना। बी में कह रहा है क्योंकि वहां पे जो क्या होता है बालू जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी ही जल्दी ठंडी भी होती है, इस कारण से वहां पे जो है रेगिस्तान में क्या होता है रात जो होता है अधिक ठंडा होता है। पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं इसलिए ठंडा होता है। रात में वर्षा होती है इसलिए ठंडा होती है। बताइए तो मैदान की अपेक्षा जो है रेगिस्तान की रात अधिक ठंडा, रेगिस्तान की रातों में जो है अधिक ठंडा पड़ता है क्योंकि वहाँ पे क्या होता है बताइएगा आप लोग? तो क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि बालू जितनी जल्दी क्या होता है, बालू जो है ना जितना जल्दी गर्म होता है उतना ही जल्दी ठंडा भी हो जाता है ना। कोई भी चीज़ जितना ही जल्दी गर्म होता है उतना ही जल्दी जो है ठंडा भी हो जाता है ना। तो चलिए यहाँ पे हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए सबसे लास्ट क्वेश्चन था, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल के क्लास में। थैंक्स फॉर वाचिंग। आप लोग इसी तरीके से जुड़ते रहिए, है ना। आपको डेली लाइव क्लासेस 7:30 बजे दी जाती है। कितना? डेली 7:30 बजे आपको कराई जाती है ना। आप लोग डेली जुड़ते रहिए और क्लास का PDF जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, है ना। और जैसे ही फॉर्म या फिर कोई भी जानकारी चाहिए आपको कोर्स के बारे में तो आप कमेंट कर दीजिए, उस पर आपको प्रॉपर वीडियो मिल जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।